हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम धन पटेल। स्टूडेंट्स, 12th क्लास का एक और वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टी। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या इसमें सुनिए, सबसे पहले आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो वर्क डन निकाल लेंगे, और ऐसा काम हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी किया है वर्क डन। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने वर्क डन निकाला है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, और ये लिख लेंगे कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग से नहीं निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, कि हमने यहाँ से यहाँ लाया, यहाँ से यहाँ पर लाया, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, अदरवाइज आपको चैनल पर सर्च करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देंगे और वीडियो को शेयर कीजिए। हमें शेयर और बेल आइकॉन पे प्रेस करना एंड सब्सक्राइब से हमें क्या प्रॉफिट है, हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तभी हम ज़्यादा और वीडियो अपलोड करते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे साथ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड हो चुके हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट ऐड होते हैं हम क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, कोशिश करता है कोई भी टीचर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ टॉपिक लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए। तो जो वर्क डन होगा वही होगा, फॉर्मूला सबको याद है, 1/4πε0 Q/R। तो फोर्स वर्क डन क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में से एक गायब हो जाएगा, वही क्या बनेगा आपका वर्क डन। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाल देता हूँ, और 2 पार्टिकल सिस्टम का जो फॉर्मूला बनेगा उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करके 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, n पार्टिकल के लिए कर लेंगे। तो फर्स्ट केस में मैं कर देता हूँ फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। फॉर 2 पार्टिकल्स सिस्टम, ये तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए फॉर्मूला निकाल देता हूँ। उसके बाद 3n पार्टिकल के लिए कर लेंगे, 4 पार्टिकल के लिए, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी एक का नहीं होता, ये फैमिली का होता है, फैमिली का होगा, किसी एक का नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये, तो जब भी होता है फैमिली का होता है, ग्रुप का होता है, ठीक। तो हमने क्या किया इसके लिए कि हमारे पास एक चार्ज निकालने के लिए हमारे पास एक चार्ज था Q, जिसका नाम खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत Q1 कर दिया, ठीक है भाई। और एक चार्ज था Q2, उसको हमने क्या किया, वर्क डन पहले निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या फंडा किया वर्क डन के लिए, कि हम अपने को बताया यहाँ पर निकालना है इस वाले जगह पर। तो एक चार्ज को लेते हैं हम लोग, जो Q2 था उसको हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ से लेकर आते हैं, जो चार्ज है हमारा Q2 इस वाले जगह पर, और यहाँ से लेकर आके यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर हमने प्लेस्ड कर दिया, रख दिया, यहाँ पर हमने उसको रख दिया वहाँ से लाकर। ये है
फंडा इसमें, ये जो है डिस्टेंस इसको r मान लेते हैं r, और ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं x, और 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना अपने को। करना क्या था, Q2 चार्ज को यहाँ रखा हुआ वहाँ से लाकर, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग वर्क डन, ठीक, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन निकालने के लिए आपको चाहिए फोर्स, ठीक है। तो इनिशियल में जब ये x डिस्टेंस पर रखा होगा तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर था तो कितना लग रहा था, तो ये फोर्स है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो इनिशियल में ये फोर्स लग रहा था जब हमने x डिस्टेंस पर रखा। अब जरूरी नहीं है आप x रखिए, आप उसको कुछ भी मान लीजिए, इन्फिनिटी मान लीजिए, आप y मान लीजिए, r1 मान लीजिए, x थोड़ा अच्छा लगता है तो हमने कर दिया। तो ये लग रहा होगा फोर्स। अब अगर इतना फोर्स लग रहा है तो आप चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमने कर चुका है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये Q2 चार्ज को आप यहाँ पर ला रहे हैं तो ये दोनों सेम नेचर का है, तो रिपल्सन लग रहा होगा। तो ये फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, F इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जो होता है आपका Q इंटू E, जो यहाँ पर हमने ये लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं लिखा, ये लिखा, इतना लगा रहा होगा। लेकिन आप तो डिस्प्लेसमेंट बाई फोर्सली इधर कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। भैया सेम नेचर का फोर्स था तो रिपल्सन कर रहा था, लेकिन आप तो ज़बरदस्ती डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, मतलब वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। तो ये बताता है आपका कि जो थीटा है इसमें, थीटा मतलब एंगल बिटवीन F एंड डिस्प्लेसमेंट, वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री ये बता रहा है। तो अब हमें वर्क डन निकालना और निगेटिव आ जाएगा, आएगा निगेटिव, तो वर्क डन निकाल रहे हैं। नाउ वर्क डन, नाउ वर्क डन, वर्क डन कितना होगा, है ना, वर्क डन हमने कितना किया, तो वर्क डन के लिए क्या होगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमने dx, तो मोबाइल स्टैंड से गिर गया था तो प्रॉब्लम थोड़ा सा देखेंगे, मोबाइल क्यों गिरा स्टैंड से, हमारा किस साइड में अनबैलेंस ही क्रिएट हुआ, किस साइड में अनबैलेंस फोर्स हुआ, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ गया, स्ट्रेस क्या था उस पर हमारे स्टैंड पर, जो स्ट्रेस विथ स्टैंड नहीं कर पाया स्टैंड, और फोर्स को विथ स्टैंड नहीं कर पाया, टेंशन को विथ स्टैंड नहीं कर पाया, और आखिर मोबाइल गिरा कैसे, इस पर हम लोग करेंगे रिसर्च। अभी हम लोग टॉपिक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो कर ये रहे थे कि जो वर्क डन यहाँ पर आने वाला है वो तो निगेटिव आने वाला है, निगेटिव वर्क डन। क्यों भैया, क्यों निगेटिव आने वाला है, तो हमने देखा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो वर्क डन यहाँ आने वाला है वो ड्यू टू वेरिएबल फोर्स आने वाला है। अब भैया वेरिएबल फोर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज जो है नज़दीक आ रहा है, तो x वेरी कर रहा है, जब x वेरी कर रहा तो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। तो अब हम लोग सिंपल वर्क डन नहीं निकाल सकते ना, अब हमें वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स निकालना पड़ेगा। एक वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, FD कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर अब वो लगा नहीं सकते हम, अब हमें स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस। तो वेरिएबल फोर्स है तो हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, स्मॉल। अब स्मॉल वर्क डन थोड़ा सा इसको हटा दिया डॉट प्रोडक्ट को, तो आ गया F dx कॉस थीटा, dx ले लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो ये बन गया। अब लेकिन हमें तो भैया टोटल वर्क डन चाहिए, हमें टोटल वर्क डन, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी 2 पार्टिकल सिस्टम का निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो dw जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर दिया F dx
कॉस थीटा dx लिया हमने x के फंक्शन में, क्योंकि x ले रखा था पहले ही। अब आप जो लिमिट लेना है ले लीजिए। अभी हमने x लिया था, आपकी जो मर्जी है लिमिट, तो इन्फिनिटी से r कर दिया। अब जरूरी तो नहीं है यही लिमिट रखना, हमने इन्फिनिटी से r कर दिया ये। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये तो टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r ये। अब यहाँ से फोर्स आपको दिख रहा होगा, ये फोर्स इसमें रख दिया हमने, फोर्स रख दिया क्या है आपका Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx ये। अब भाई साहब अब इनमें क्या है कि अब ये Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो कहाँ चेंज हो रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है चार्ज। तो इसको बाहर निकाल लिया, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर रख लिया 1/x स्क्वायर dx, इन्फिनिटी से r, अपनी मर्जी है लिमिट की, जो रखना R1 से R2 जो रखना। तो यहाँ से फाइनली हमारा जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अब इसमें cos थीटा भी था, cos थीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ इंटू cos 180 डिग्री ये। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ हमने लिख दिया -1 ये, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, दिख रहा है आपको, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि ये dx, अब इसको कर लेंगे इंटीग्रेट करेंगे भाई साहब। तो इंटीग्रेशन तो हमें आता है क्योंकि हम भैया मैथ्स के तो साइंटिस्ट हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इसको ऐसे लिख लेंगे x के पावर -2 ऊपर ले जाकर, और ये dx है, तो इंटीग्रेशन में जो पावर होता है एक ऐड हो जाता है और ये टोटल जो होता है डिवाइड हो जाता है, एक ऐड होने के बाद जो नंबर बनेगा। तो यहाँ से आएगा x के पावर -1/-1, तो आ जाएगा ऐसे लिख लेंगे माइनस यहाँ 1/x। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा -1/x और लिमिट है इन्फिनिटी से r तक ये। अब भाई साहब ये माइनस तो प्लस हो गए, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये माइनस प्लस हो गए। अब इनका कोई लफड़ा ही नहीं है, तो ये तो प्लस हो गए। और यहाँ से लिमिट हमने रख दिया Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट r है 1/r -1/इन्फिनिटी ये बन गया। तो यहाँ से वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r आ गया Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1/इन्फिनाइट कितना होता है 0। अरे एक में 1 में आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो, 1/1 करोड़ है। अब 0.0000 ऐसे आते चलेगा, तो उसको क्यों ना हम 0 ही कर ले, 0.000001 मान लीजिए, तो 0 लिख लेंगे, तो 0 कर लिया। तो ये आ गया हमारा वर्क डन ये। अब हमारा कैलकुलेशन तो हो गया भाई साहब, अब यही तो करना था ये वर्क डन आ गया। अब हम बोलेंगे कि जो ये वर्क डन हो रहा है ना, यही तो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर हो रहा है। वर्क डन 2 पार्टिकल सिस्टम में यही तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, इसको लिख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो वर्क डन ड्यू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा, वर्क डन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल अंदर चला गया, तो हमने लिख दिया वर्क डन, दिख रहा है यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन to convert electric potential energy, ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी में इसको लिख लिया इन्फिनिटी टू r, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते थे Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो फाइनली हमने लिख लिया कि एट r पर
एट आर पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 2 लिया था हमने। ठीक है, तो ये कर दिया। R1 से R2 लिख सकते हैं हम लोग, R1 से लेकर R2 तक, Q1 Q2 है तो ये। अब हम लोग अप्लाई करते हैं 3 पार्टिकल के लिए, उसके बाद अप्लाई करते हैं 4 पार्टिकल के लिए। कितना बनेगा उसको देख लेते हैं। तो अगर आपने 3 पार्टिकल के लिए अप्लाई किया, इसको हटा देता हूँ। अगर आपने फॉर्मूला को आप देखेंगे, अगर आपने 3 पार्टिकल के लिए अप्लाई किया 3, तो क्या बनेगा? फॉर 3 पार्टिकल सिस्टम, फॉर 3 पार्टिकल्स सिस्टम। तो अगर हम 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए यही सेम अप्लाई करें तो क्या लिखूंगा उसको देखिए। करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो भाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या कर लेंगे, ये तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में होगा। और यहाँ लिखूंगा पहले मैं Q1 Q2 फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ लिख दिया R12, यहाँ R12 लिख दिया। उसके बाद Q1 Q3 3 पार्टिकल है तो R13 प्लस Q2 Q3 और कॉम्बिनेशन बनने वाला है नहीं, R23। ये हो गया हमारा 3 पार्टिकल के लिए। अब जब भी ऐसा निकालना होगा कितना बनेगा, तो कॉम्बिनेशन लगा देना आप NCR, कॉम्बिनेशन NCR। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ये कॉम्बिनेशन है। तो 10 लोग है, कंबाइन करना, सबको एक साथ बैठाना, 2-2 लोगों को बैठाना, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर 3 चाहता, 3 में 2-2 का कॉम्बिनेशन करना था, तो 3C2 निकालना था। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे 1 तक, 3 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 तक, और 2 का 2 इंटू 1 ऐसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना। 3 माइनस 1 का 1, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया है। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 3। तो 1 2 एंड 3 कॉम्बिनेशन ये। अब अगर ये 4 होता तो फॉर 4 पार्टिकल सिस्टम, फॉर 4 पार्टिकल्स सिस्टम अगर ये होता तो फिर वही आपका कॉम्बिनेशन 2-2 का बनाना होता 4C2। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 का मतलब आप 1 तक लिख देंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। 2 का 2 इंटू 1 और इस 2 का भी 2 इंटू 1 ये। तो फिर 4 में 2 का कॉम्बिनेशन 6 ही तो बनता है, ये 2 से कैंसल आउट। तो कितने बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये कितना आपको दिखेगा, 6 दिखेगा, 3 और दिखेगा, 3 और। वो कैसा दिखेगा देख लेते हैं हम लोग 6 कॉम्बिनेशन में। 6 कॉम्बिनेशन में क्या दिखने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ऐसे n तक भी आप निकाल सकते हैं। तो ये 6 कॉम्बिनेशन में, ये तो आपका यहाँ दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ। 6 कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो था हमारा। अब 6 आने वाला, 6 आने वाला देखते हैं, ठीक है। 6 क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट तो वही Q1 Q2 अपॉन R12 ये आ गया, प्लस फिर 1 से 3 का, 1 से किसका, 3 का, फिर R13, फिर 1 से 4 का Q1 Q4 R14, ये 1 से 4 का। अगेन उसके आगे 2 से 3 का Q2 Q3 R23, 2 से 3 का। फिर आगे अब कौन सा बचा, 2 से 4 का
Q2 Q4 R24 ये, और एक और बचा है प्लस 1 2 3 4 5 हो गया, एक और बचा 3 से 4 का, तो आ गया Q3 Q4 अपॉन R34 और ये ख़त्म हो गया ये। तो ये बन गया आपका ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करता हूँ फटाफट क्या किया था हमने। सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन ही निकालना पड़ता है, तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा और फाइनली लिखना होगा वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ऐसे करके हम लोग दो ऐड करते जाएंगे। जब 2 पार्टिकल का हमने निकाल लिया तो 3 पार्टिकल का भी निकाल लेंगे, 4 पार्टिकल का भी, n पार्टिकल का भी। फैक्टोरियल अप्लाई करना था। कितना होगा अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो ये कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपके पास 10 है और 2 का कॉम्बिनेशन करना तो 10C2, अगर आपके पास 3 था 3 का कॉम्बिनेशन करना था 3C3 होता, आपके पास 4 था और 3 का कॉम्बिनेशन करना है तो 4C3 आता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। रेड में होता है बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।